अब हम लोग पढ़ने वाले ट्रेपोजाइडल। तो यहां से लिखो ट्रेपोजाइडल रूल। तो देखो ट्रेपोजाइडल रूल में क्या होता है, हम लोग जो n का वैल्यू लेते हैं ना, n का वैल्यू लेते हैं 1। n का वैल्यू 1 लेने का क्या मतलब हुआ, n का वैल्यू यदि हम लोग 1 करें तो यहां पे ट्रेपोजाइडल रूल में हम लोग n बराबर क्या लेते हैं, इन दिस रूल, देखो यहां से लिखो, इन दिस रूल वी टेक n इजकल टू 1, लिखो यहां से। मतलब क्या हुआ कि इस रूल से, ट्रेपोजाइडल रूल में हम एक टाइम पे बस एक ही स्ट्रिप लेते हैं। एक टाइम पे कितना स्ट्रिप लेते हैं, एक ही स्ट्रिप लेते हैं। लिखो यहां से, इन दिस रूल, इन दिस रूल, इन दिस रूल वी टेक n इजकल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, n इजकल टू 1 लिए, दैट इज क्या बोल रहे हैं, वी टेक वन स्ट्रिप एट ए टाइम, दैट इज वी टेक वन स्ट्रिप एट ए टाइम, वन स्ट्रिप एट ए टाइम। n इजकल टू 1 लेने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो ट्रेपोजाइडल रूल में यदि बात करें तो एक टाइम पे बस एक ही स्ट्रिप लेंगे, एक ही स्ट्रिप लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो n इजकल टू 1 लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, n इजकल टू 1 लेने का मतलब सिंपल समझो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो तुम्हारा उससे ज्यादा वाला पावर है, जैसे उससे ज्यादा पावर क्या हो गया, तुम्हारा क्यूबिक हो गया या तुम्हारा क्वाड्रेटिक टाइप का हो गया, उस सब को हम लोग जब आप ये क्वाड्रेचर वाला फॉर्मूला पढ़ोगे ना, आप उसमें यदि n बराबर 1 पुट करके देखना, n बराबर उसमें क्या पुट करके देखना, n पुट करके देखना, तुम्हारा ट्रेपोजाइडल का आ जाएगा। बात आ रही समझ में, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो यहां से यदि हम लोग बात करें तो एक बार स्ट्रिप पे हम लोग कितना स्ट्रिप ले रहे हैं, हम लोग बस एक बार में एक ही स्ट्रिप ले रहे हैं। देखो यहां से, देखो यहां से। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, तुम्हें ये ग्राफ दिया हुआ था, तुम्हारे पास ये ग्राफ दिया हुआ था, और इस ग्राफ में तुम्हें यहां से यहां जाना है, ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, और तुम्हारे पास ढेर सारा स्ट्रिप है। चलो स्ट्रिप बना लेते हैं। ए से बी तुम्हें जाना था, चलो स्ट्रिप बना लो, ये रहा स्ट्रिप। ठीक, तो तुम्हें एक बार में कितना स्ट्रिप लेना था, एक ही स्ट्रिप लेना है। एक बार में कितना स्ट्रिप लेना है, एक ही स्ट्रिप लेना है, और उसको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो यहां से, तो एक बार में जो तुम यहाँ पे स्ट्रिप लोगे ना, वो एक ही स्ट्रिप लिए, तो पहला बार जो तुम इंटीग्रेशन करोगे फंक्शन को, देखो समझ में आ जाएगा, जब उसका सिम्पसन बताऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहा हूं मैं। यहां से देखो, तो यहां पे तुम्हारा एक्स नोट होगा, यहां पे तुम्हारा एक्स नोट होगा, और ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, ये तुम्हारा x1 हो जाएगा। तो तुम बस एक बार में एक स्ट्रिप को लिए और उसको तुम इंटीग्रेट कर दिए, और ऐसा तुम करते गए कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके कहां तक करते गए, बी तक गए। तो एक बार में तुम एक स्ट्रिप ले रहे हो, और ये तुम्हारा एक्शन हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्शन हो जाएगा। तो देखो तुम्हें इंटीग्रेशन जो करना था, तुम्हें आई इजकल टू क्या करना था, ए से लेके बी तक। चलो लिखते जाओ एफ एक्स डी एक्स। तो उसको जो तुम लेके जाओगे, कैसे जाओगे, तो मैंने बोला था ये तुम्हारा एक्स नोट से लेके एक्सन तक जाना है, और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और इसी में मैंने क्या बोला कि एक बार में तुम्हें एक स्ट्रिप लेना है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम पहली बार इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, एक्स नोट से लेके x1 तक, इस फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स। तो देखो एक बार में तुमने एक स्ट्रिप लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर क्या करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद तुम दूसरा स्ट्रिप लोगे, दूसरा स्ट्रिप को कहां से कहां करोगे, x1 से लेके x2 तक करोगे, और उस फंक्शन को फिर से तुम इंटीग्रेट कर दोगे, और ऐसा ही चलता रहेगा तुम्हारा कहां तक, जब तक सारे स्ट्रिप को वन स्ट्रिप लेके तुम सबको इंटीग्रेट नहीं कर देते। तो यहां से तुम्हारा लास्ट वाला क्या आ जाएगा, xn-1 से कहां तक जाएगा, तुम्हारा xn तक जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। मतलब एक एक स्ट्रिप लो
उस स्ट्रिप पे उस फंक्शन को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो उस लिमिट के इंटरवल में, उस लिमिट के इंटरवल में। तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, x0 से लेके x1 तक। बात है समझ में? तो ये जो लिमिट है आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें जो है ट्रेपेजॉइडल रूल में एक बार में बस हम लोग एक ही स्ट्रिप लेते हैं। तो यहां से देखो, यहां से जैसे तुम इसका फॉर्मूला निकालोगे, तुम्हारा बस फॉर्मूला काम का है। तो यहां से आई बराबर जो तुम्हारा फॉर्मूला आता है, क्या आता है बताओ? सबसे पहले आई बराबर जो तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है ना। तो इसमें तुम क्या करना, एक चीज याद रखना। देखो इसमें फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे मान लो 3 वैल्यू दिया ना, 3 वैल्यू दिया तो, या 3 या 4 वैल्यू दिया तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। तुम्हें क्या याद रखना कि तुम्हें हमेशा फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को, देखो इंटीग्रेशन है तो तुम्हारा क्या आएगा, यहां से फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हमेशा जोड़ना है, हमेशा उसको एक ब्रैकेट लेना। अभी मैं पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर देता हूं। तुम क्या करना, पहला वाला वैल्यू, देखो हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं। वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब हमेशा क्या होता है, वाई की बात कर रहे होते हैं। मतलब देखो ये इंटीग्रेशन का यदि तुम वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वाई आएगा ना भाई, वाई आएगा ना। तो यहां से यदि तुम बात करो, इधर देखो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तुम क्या करते हो, इसको इंटीग्रेशन करना है, इसी को इंटीग्रेशन करना है। बात आए समझ में? इसी एफ एक्स को तुम क्या कर रहे हो, y इक्वल टू एफ एक्स यहां से तुम कर रहे हो, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो तुम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को, एक बात बताओ, यहां से यदि तुम बात करो, y इक्वल टू यदि तुम्हारा एफ एक्स है, इसमें x बराबर तुम x0 रखोगे, x बराबर x1 रखोगे, तो किसकी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, y की वैल्यू आएगी। y यहाँ पे डिपेंडेंट फंक्शन है, x तुम्हारा कैसा इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना, x की वैल्यू तुम पुट करोगे और तुम्हारे पास y की वैल्यू आएगी। बात मतलब वैल्यू मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, y की बात कर रहे हैं। तो चलो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन समझ गए, x0 से x1 एफ एक्स dx और x1 से x2, इस तरीके से तुम इसको लिखते जाओगे। तो इसको कंप्लीट करो और ये डायग्राम भी साथ में बना लेना, ये डायग्राम बना लेना और ये एक ही स्ट्रिप में कलर करना कि हम लोग एक बार में बस एक स्ट्रिप ले रहे हैं। इसको कंप्लीट करो। बातें समझ में? तो चलो देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल का, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को हमेशा एक साथ रखो। तो यहां से तुम्हारा y0 प्लस y1 एक साथ आ जाएगा। सबसे पहला काम, वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू मतलब y की बात कर रहे हैं। तो यहां से y0 और y1 को हमेशा एक साथ रखना। और तुम्हारा देखो i बराबर जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा h/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/2। y0 से y1 तक जाएगा, फिर करना प्लस, और 2 टाइम्स बाकी जितने भी तुम्हारे पास y का वैल्यू बचा है उस सबको एक साथ लिख दे। अब देखो y0 ले लिए हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा, तुम्हारा y1 बच जाएगा और y2 बच जाएगा। और लास्ट वाला कौन सा वैल्यू बच जाएगा तुम्हारा, लास्ट वाला तुम्हारा yn-1 बच जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को तुम क्या करो, कंप्लीट करो, इस वाले फॉर्मूले को तुम कंप्लीट करो। तो यही है तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया, चलो, तो आपका जो मेन फॉर्मूला है ना, ये है, और ये आया है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेचर से आया है। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेचर से आया है। तो एक बार में एक स्ट्रिप लेना है और इसका जो तुम्हारा फॉर्मूला, तो इसको लर्न कर लेना, और जो मेरा मेन काम था बताने का वो मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट वाले वैल्यू और लास्ट वाले वैल्यू को पहले एक साथ कर लेना, उसके बाद बाकी को देखना, बाकी को जोड़ दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपस में सबको जोड़ दो, और लास्ट में आप क्या करोगे, h/2 करोगे। और h निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, h बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से b माइनस a डिवाइडेड बाय n, पता चल गया। सिम्पसन 1/3 देखो, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल देखो, ये भी इजी है, सेम प्रोसेस है, तुम्हें करने का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एक बार में 2 स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बार में 2 स्ट्रिप लेते हैं। थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, देखो यहां से सिम्पसन वाले में क्या करते हैं, एक बार में हम लोग n बराबर यहां पे 2 लेते हैं, मतलब एक साथ में 2 स्ट्रिप को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखो यहां से, तो ये तुम्हारा रहा, और तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो तुम्हारा पहला रहा, ए से भी तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तुम यहां से स्ट्रिप लो, ये रहा पहला स्ट्रिप, ये रहा तुम्हारा दूसरा स्ट्रिप, ये रहा तीसरा स्ट्रिप,
और ये लास्ट का स्ट्रिप। तो एक बार में तुम्हें कितना स्ट्रिप लेना है? 2 ही स्ट्रिप लेना है। बात है समझ में? एक बार में बस 2 ही स्ट्रिप लेना है। तो चलो देखो, यहां से तुमने यहां से लिया पहला स्ट्रिप, देखो ये रहा तुम्हारा पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप लो, ये रहा दूसरा स्ट्रिप। तो बताओ, तुम्हें जाना था ए से बी तक, ए से बी तक तुम्हें जाना था। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पहला पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो तुम देख रहे हो, ये पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? एक्स नोट। ये पॉइंट तुम्हारा एक्स नोट होगा। और जो अपना काम का वैल्यू है बस उसको लिख रहा हूं मैं। तो ये जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट बोले तो सेकंड स्ट्रिप का लास्ट पॉइंट, सेकंड स्ट्रिप का लास्ट पॉइंट, ये वाला जो तुम वैल्यू बोल रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ये तुम्हारा x2 हो जाएगा। तो एक बार में तुम 2 स्ट्रिप लिए, एक बार में तुम 2 स्ट्रिप लिए। कौन कौन सा स्ट्रिप लिए हो? चलो देखो, एक तो तुम ये स्ट्रिप लिए हो और एक ये स्ट्रिप लिए हो। बात आ गया समझ में? तो ये तुम्हारा 2 स्ट्रिप हो गया। एक बार में तुम यहां से 2 स्ट्रिप लिए हो। बात आई समझ में? तो अब एक साथ यदि 2 स्ट्रिप लेंगे तो वो कौन सा और वो रूल हो जाएगा? वो तुम्हारा हो जाएगा सिम्पसन। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग पहले ट्रेपोजाइडल मतलब लीनियर तक हम लोग कंसीडर कर रहे थे, इसमें कहां तक कर रहेंगे? यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक तक लेंगे, मतलब सेकेंड टर्म एक्स का पावर कहां तक? स्क्वायर तक। मतलब आए समझ में? सेकेंड टर्म तक लेंगे हम लोग। बात आ गई समझ में? तो ये होता है तुम्हारा सिम्पसन, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 1/3। ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। तो यहां से एक बार में तुम्हें कितना स्ट्रिप लेना है? 2 ही स्ट्रिप लेना। चलो एक स्ट्रिप यहां से मिटा दो थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो यहां से देखो, यहां से यदि तुम्हें तुम्हारा जो करना था इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन तुम्हें करना था ए से बी fx dx, वो तुम्हारा हो गया x नोट से लेके कहां तक? xn तक, fx dx, fx dx। बात है समझ में? एक बार में अब 2 स्ट्रिप लेना है। तो चलो, अभी पहले करते थे x नोट से x1 तक, अब एक बार में 2 स्ट्रिप को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब तुम्हें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन x नोट से x2 तक। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों में इतना ही। अच्छा, पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, थ्योरी लिख लो थोड़ा सा। इन दिस रूल, इसमें लिखो इन दिस रूल, इसमें ये लिख लो कि इन दिस रूल, इन दिस रूल we take n is equal to 2, that is we take 2 strip at a time, we take 2 strip at a time। लिख लो इसको। n is equal to 2, n is equal to 2, if in this rule we take n is equal to 2, ये क्या हो गया? स्ट्रिप्स हो गया। इन दिस रूल वी टेक n इक्वल टू 2 स्ट्रिप, मतलब क्या हुआ? एक बार में हम लोग 2 स्ट्रिप लेते हैं। एंड इसमें ये भी लिख लो, एंड वी नेग्लेक्ट थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेज, एंड वी नेग्लेक्ट थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेज इन दिस रूल वी टेक n इक्वल टू 2 स्ट्रिप एंड वी नेग्लेक्ट थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेज। इसका बता दूंगा मतलब क्या होता है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेज इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इसको मैं GQF लिख रहा हूं। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला को मैं क्या लिख रहा हूं? GQF। आए समझ में? तो इस वाले रूल में तुम एक साथ में 2 स्ट्रिप लेते हो, और जो तुम्हारा थर्ड ऑर्डर का डिफरेंसेज होता है, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस होता है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में, तुम उसको क्या करते हो? उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। तो ट्रेपोजाइडल में क्या होगा? इसमें हम लोग ट्रेपोजाइडल रूल की यदि बात करें तो इसमें यदि इसमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंस को करते हैं तो उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सेकंड ऑर्डर डिफरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। लिख लो ट्रेपोजाइडल रूल में, ट्रेपोजाइडल रूल में लिख लो।
इसमें एक टाइम पे एक स्ट्रिप लेते हो और क्या लिखते हो, एंड यहीं पे लिख लो, तुम यहां पे लिख लो, एंड वी नेग्लेक्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेज, सेकेंड ऑर्डर, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो इसमें, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेज, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेज इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर मतलब क्या हुआ, जैसे सेकंड ऑर्डर मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ना, तो तुम लीनियर तक के लिए उसके बाद जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक से ऊपर वाला जो भी आया, क्वाड्रेटिक जो भी पोलोनिमियल का तुम्हारा इक्वेशन है, पोलोनिमियल का जो इक्वेशन है उसमें तुम लीनियर तक, लीनियर वाला पार्ट लिए, और जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक और उससे आगे वाला जो पार्ट था, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस जो भी था, तुमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तुमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ये बात जो बोल रहा हूं, इस बात से अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए इस बात को याद रखना, इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसमें थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा क्यूबिक वाला पार्ट होगा, मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक लेंगे, लीनियर लेंगे, क्वाड्रेटिक लेंगे, उसके बाद जो तुम्हारा उसके आगे वाला होगा, आगे वाला मतलब क्यूबिक, और उसके बाद जो फोर्थ डिग्री वाला टर्म होगा, उस सब के सब आगे वाले टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यदि तुम बात करो, तो यहाँ से यदि तुम बात करो, तो आई बराबर जो तुम्हारा हो जाएगा, आई बराबर तुम्हारा ए से बी होगा, आई बराबर तुम्हारा ए से बी होगा, यहाँ से एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और ये तुम्हारा इक्वल होगा एक्स नॉट से लेके एक्सन तक एफ एक्स डी एक्स। और इस इंटीग्रेशन को यदि हम लोग लिखना चाहें तो एक बार में दो स्ट्रिप ले रहे हैं ना, तो एक्स नॉट से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, एक्स टू तक जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स। फिर तुम्हें कहाँ तक जाना है, एक्स टू से एक्स फोर तक जाओगे, एफ एक्स डी एक्स। और यही तुम्हारा इंटीग्रेशन चलता रहेगा, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन चलता रहेगा कहाँ तक, एक्स एन माइनस टू से एक्स एन तक, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ एक्स डी एक्स, लिख लो इसको, एफ एक्स डी एक्स। तो यहां से अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की, हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की। यदि तुम मेन फॉर्मूला की यदि तुम बात करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन बराबर बताओ क्या होगा। पहली बात देखो, याद रखने का तरीका, ट्रेपेजॉइडल में h/2 होता है, यहाँ पे 1/3 बोल रहे हैं ना, कौन सा रूल है तुम्हारा, 1/3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा h = 1/3, मतलब h × 1/3 का मतलब क्या हुआ, h/3 हो गया, h × 1/3 का मतलब क्या हुआ, h/3 हो गया। और बताओ, फिर से सेम चीज बता रहा हूं मैं, फिर से सेम चीज बता रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे जो तुम लिखने वाले हो, यहाँ पे तुम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सबसे पहले लिखना। सबसे पहला काम जो होगा तुम्हारे पास, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिखने का है, बाकी टर्म बचेगा तो लिखेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लिखेंगे। बात है समझ में। यहाँ पे जो तुम बात करो, यहाँ पे सबसे पहले h/3 करना, और यहाँ पे तुम y0 + yn करना। बात है समझ में। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसको y0 और yn मत पढ़ो, इसको y0 और yn मत पढ़ो, इसको फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू पढ़ो, कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को एक साथ क्या करना है, तुमको ऐड करना है। तो यहां से चलो, ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। तो ये सारा लिख लो, लिखो इसको, मैं पूरा ये कंप्लीट करता हूं, लिखो इसको। तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स, और क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 2 टाइम्स, और इस ब्रैकेट को बंद करो। चलो देखो, चलो फार्मूला लिखना सीख लो, फार्मूला लिखना सीखो। देखो यहाँ से सिम्पसन 1/3 रूल है, तो ये h/3 हो जाएगा, और फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को तुम क्या करो, ऐड करो। फिर क्या करना है, 4 लेना और यहाँ पे 2 लेना। तो 2 के साथ जो तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो तुम्हारा जो ये सेकंड वाला टर्म है ना, इसको तुम मल्टीप्लाई कर देना, सेकंड वाले टर्म को तुम मल्टीप्लाई कर देना। 2 के साथ जो तुम्हारा इवन वाला आ रहा है 2 4 6 ऐसे, उसको मल्टीप्लाई कर देना। और 4 के साथ जो बाकी का टर्म बच जाएगा उसको तुम लिख दो। तो 4 के साथ बताओ क्या क्या बचेगा, यहाँ से y0 आ गया, यहाँ से y1 आ गया, तो यहाँ से तुम्हारा y1 बचा होगा, सॉरी y2 आ गया, और क्या बचा होगा, यहाँ से y3 बचा होगा, और y4 आ गया, यहाँ पे y5 बचा होगा। और इसी तरीके से ये सारा वैल्यू तुम्हें चलता जाएगा, इसी तरीके से सारा वैल्यू तुम्हारा चलता जाएगा। बात है समझ में। चलो ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लो, बताओ। तो ये भी कुछ नहीं है, इसमें उसमें 2 स्ट्रिप एक साथ लेते थे, इसमें कितना स्ट्रिप लेंगे, इसमें 3 स्ट्रिप एक साथ लेंगे। इसमें कितना स्ट्रिप लेंगे एक साथ, इसमें एक साथ 3 स्ट्रिप लेंगे। चलो 3 स्ट्रिप एक साथ ले लो। तीन स्ट्रिप एक साथ लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पहला स्ट्रिप,
ये रहा तुम्हारा दूसरा स्ट्रिप, और एक और स्ट्रिप लेते हैं, ये रहा तुम्हारा तीसरा स्ट्रिप। 3 स्ट्रिप ले लिए। तो यहां से चलो, यहां से देखो, और बीच में भी एक दो बना दो, बीच में भी एक दो कर दो कि एक स्ट्रिप इस तरीके से आता है, यही कंटिन्यू चलता रहेगा ना, यही तुम्हारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें एक बार में 3 स्ट्रिप लेते हैं, एक बार में 3 स्ट्रिप लेते हैं। तो चलो 3 स्ट्रिप बनाओ। ये तुम्हारा हो गया पहला स्ट्रिप, ये डायग्राम बना लो, बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, और यहां से तीसरा स्ट्रिप को तुम रेड कलर से करते हैं। ये तुम्हारा 3 स्ट्रिप हो गया। और यदि यहाँ पे यदि बात करो पॉइंट की, तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो जाएगा, ये तुम्हारा पहला पॉइंट x0 हो गया, ये तुम्हारा पहला लास्ट पॉइंट ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से x3 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 हो जाएगा। ए से बी हम लोग जा रहे थे, ए से बी हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ से यदि बात करो तो लिख लो, इसमें लिख लो, इन दिस रूल वी टेक n इक्वल टू 3 स्ट्रिप एट ए टाइम। इन दिस रूल लिख लो, यहाँ से इन दिस रूल we take n is equal to 3 strips। n is equal to 3 strips तुम क्या करते हो, एक बार में एक साथ तुम कितना स्ट्रिप लेते हो, एक बार में तुम 3 स्ट्रिप लेके इसको इंटीग्रेट करते हो। तो इसका बात बताओ, तो जो वहां पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ ऑर्डर का जो भी डिफरेंसेज है उसको तुम नेग्लेक्ट कर दोगे क्वाड्रेचर फार्मूला में, उसमें तुमको क्या कर दोगे, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। लिख लो यहाँ से एंड वी नेग्लेक्ट, लिख लो यहाँ से एंड वी नेग्लेक्ट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। लिखो यहाँ से एंड वी नेग्लेक्ट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो इसको भी पढ़ाने में 1 घंटा तो लगता, इसका पूरा बेसिक देने में, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला का बेसिक देने में 1 घंटा लगता। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना लिख लो कि फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस जो होता है वो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बताओ, तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है तुम्हारा वो ए से बी जाएगा, यहाँ से तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स, ये तुम्हारा कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा, x0 से लेके xn तक, और ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और इसी को यदि हम लोग लिखना चाहें तो i बराबर क्या हो जाएगा, बताओ i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ। तो पहले जाओगे x0 से x3 तक, एक बार में हम लोग 3 स्ट्रिप ले रहे हैं, फिर क्या करोगे, x3 से x6 तक जाओगे, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और आगे बढ़ते जाओ, और ऐसे ही लास्ट में xn-3 से xn तक जाएंगे हम लोग। बात है समझ में? चलो, तो इसका सेम वही फार्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन में। चलो, तो यहां से i बराबर क्या रखोगे, बताओ। i बराबर ये क्या है, 3/8 फार्मूला है ना, 3/8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 इंटू एच, 3/8 इंटू एच। फिर क्या करोगे, फिर तुम्हें अभी भी वही सेम करना है कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को एक साथ रखना है, फिर क्या करोगे, फिर करोगे प्लस। देखो यहां से यदि तुम बात करो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को तुम यहां से एक साथ रख दिए, फिर तुम क्या करना है, यहां से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, यहां पे लिखना 2, और 2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो जो 3 और 3 के साथ, जैसे मैं ये क्या बोल रहा हूं, देखो यहां से जैसे y3 y6 y9 इस टाइप का टर्म जो भी वैल्यू रहेगा उसको तुम क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो तुम्हारा मेन काम ये है, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, y6
y3, y6, y9, y12 इस टाइप का जो भी वैल्यू आएगा उसको तुम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और बाकी जो भी वैल्यू बच गया, बाकी वैल्यू देखो क्या क्या बचा है तुम्हारा, यहां से y0 और y1 आ चुका है, y3 आ चुका है, क्या बचा तुम्हारा y1 बचा, y2 बचा, y4 बचा, y5 बचा, इस टाइप का जो भी तुम्हारा वैल्यू बचा उसको तुम 3 के साथ लेना और उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। बात है समझ में? चलो कंप्लीट करो। तो यहां से सबसे पहले देखो 3/8 इंटू एच हो गया और यहां से y0 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ले लो और 2 के साथ तुम्हारा क्या आएगा y3, y6, y9। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, बाकी तुम इसको रट जाओ, इसको फॉर्मूले को तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। तो यहां से देखो, यहां से फॉर्मूले तुम्हें लर्न होना चाहिए। तो यहां से 3 के साथ क्या बच जाएगा, जो बाकी टर्म तुम्हारे पास बच जाएंगे ना, तो बाकी टर्म को लिखो। बाकी टर्म तुम्हारा क्या बचा, यहां से तुम्हारा y1 बचेगा और y2 बचेगा और y3 तुम ले चुके हो तो y3 मत ले लेना फिर से। तो ये वाला टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा और ये ही तुम्हारा ओवरऑल फार्मूला हो गया किसका, सिम्पसन 3/8 रूल का, सिम्पसन 3/8 रूल का, सिम्पसन 3/8 रूल का। चलो इसको लर्न कर लेना, इसको लर्न कर लेना, ये याद होना चाहिए, ये इसको याद रखना। चलो ये बात आ गई समझ में? तो ये सारा फार्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए, ये सारा फार्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। तो इस वाले फार्मूले में यदि तुम बात करो, इस वाले फार्मूले में यदि तुम बात करो तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा y3, y6, y9 सारा और बाकी तुम्हारे 3 में। और इसमें फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसमें कहां तक लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्यूबिक इक्वेशन तक लेंगे। कहां तक लेंगे, क्यूबिक इक्वेशन तक लेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में। बात आ गई समझ में? चलो नोट पॉइंट पे लिख लो, नोट पॉइंट पे लिखो, अब आगे लिखो। अब हम लोग नोट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो देखो यहां से नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट पे पहला पॉइंट डालो, नोट पॉइंट पे पहला पॉइंट डालो, नोट पॉइंट में पहला पॉइंट डालो कि जब n बराबर तुम्हारा 4 होगा, जब n बराबर तुम 4 ले रहे हो, n बराबर 4 ले रहे हो तो इससे तुम्हारा क्या फॉर्मूला आता है, इसी की बात कर रहा है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए लिख लो। जब n बराबर यदि 4 होगा तो उसी को कहते हैं बोल्स फॉर्मूला। बात है समझ में? तो इसमें फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस वाला जो भी होगा उस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 4 मतलब एक इसमें 4 स्ट्रिप को एक साथ लेके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, 4 स्ट्रिप को एक साथ लेके इंटीग्रेट करते हैं। सिलेबस में नहीं है, इसी वजह से इसका फॉर्मूला दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो यहां से, और n बराबर यदि तुम 5 ले लोगे, n बराबर 5 ले लोगे तो जो तुम्हारा पांचवा बताया था वही है तुम्हारा n इक्वल टू 5 पे। तो यहाँ पे 6 ऑर्डर डिफरेंसेस जो होगा तुम्हारा, 6 ऑर्डर डिफरेंसेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा 6 ऑर्डर डिफरेंसेस तुम्हारा यहां से उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बताओ n बराबर 5 पे क्या क्या था, वो बात है समझ में? यही था ना, वेडले था ना। तो यहां से n इक्वल टू 5 यदि लेंगे तो उसको कहते हैं वेडले फॉर्मूला। मतलब एक साथ में तुम 5 स्ट्रिप ले रहे हो, एक साथ में तुम क्या ले रहे हो, 5 स्ट्रिप ले लो। लिख लो इसको, लिख लो इसको, नोट पॉइंट में से बना के लिख लो, कोई काम की चीज नहीं है। तो इसी को, तो यहां से तुम्हारा बोलिस रूल आ गया और यहां से तुम्हारा वेडली का रूल आ जाएगा। जब तुम्हारा n इक्वल टू 4 पे काम करता है, n इक्वल टू 5 पे काम करता है। बात है समझ में? तुम यहां से निकाल सकते हो। चलो अब देखो, अब मेन नोट पॉइंट लिखने वाले हम लोग। एक नोट पॉइंट और लिखो, इस नोट पॉइंट को हटा दो, ये कोई काम का नहीं था। अब नोट पॉइंट जो अपना है, जो आपका क्वेश्चन बनवाएगा वो नोट पॉइंट लिखो, जो आपका क्वेश्चन बनवाएगा वो नोट पॉइंट लिखो। तो सबसे पहला लिखो ट्रापेजोइडल रूल के बारे में। सबसे पहला जो हम लोग लिखने वाले हैं, टी रूल के बारे में लिखने वाले हैं। तो टी रूल के बारे में लिखो। देखो टी रूल में मैंने क्या बताया था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस को हम लोग क्या कर दिए थे, क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। इसका मतलब ये तुम्हारा एग्जैक्ट रिजल्ट देगा किसके लिए, जो तुम्हारा लीनियर वाली टर्म है ना, उसके लिए तुम्हारा ये कैसा देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो लिखो इसमें टी रूल में लिखो, टी रूल में लिखो कि टी रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, टी रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। लिखो इसमें टी रूल मतलब ट्रापेजोइडल रूल की बात करें, टी रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। देखो ये कैसा देगा, हमेशा जो भी न्यूमेरिकल टेक्निक होता है हमेशा कैसा देता है, वो देता है तुमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन यदि हम लोग कंडीशन के साथ यदि बात करें तो वो हमेशा कभी कभी एग्जैक्ट रिजल्ट भी दे सकता है। इसलिए उसके लिए तुम्हारे पास कंडीशन होना चाहिए। लिखो यहां से टी रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट
ऑफ पोलोनोमियल टी विल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ पोलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए? पोलिनोमियल का डिग्री यदि 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब कैसा, वो लीनियर फॉर्म में है ना, लीनियर फॉर्म में है, तो ऐसे केस में टी रूल हमेशा कैसा देगा? एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। लिख लो यहां से, टी रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ पोलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री क्या होना चाहिए? 1। डिग्री 1 का मतलब कैसा हुआ? वो लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में। कोई पोलोनोमियल देखो, अरे यार मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, जो तुम्हारा एफ होता है, एफ कैसा है? एक टाइप का ये पोलोनोमियल है। पोलोनोमियल बोले तो यहां से तुम्हारा ए नॉट, जैसे मान लो 4 ऑर्डर का था, एक्स के पावर 4, ये एग्जाम्पल दिया था ना, मैंने एग्जाम्पल लिया था ना। तो यहाँ पे डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? देखो यहां से, ये a2 एक्स स्क्वायर हो गया, ये a3 एक्स हो गया, और यहां से a4 हो गया। देखो, तो डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? हम लोग इतना ही लेंगे। देखो ये लीनियर फॉर्म हो गया ना, y इक्वल टू एक्स कैसा होता है? एक लीनियर फॉर्म होता है, तो हम लोग बस ये लेने वाले हैं। तो सिम्पसन में बस स्क्वायर तक लेंगे। स्क्वायर तक लेने का मतलब क्या हुआ? हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म ही लेंगे बस। और 3/8 में थर्ड ऑर्डर तक लेंगे, मतलब क्यूबिक ऑर्डर तक लेंगे 3/8 वाले रूल के लिए। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं, बस यही है अपना कहने का मकसद। तो टी रूल तुम्हारा एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। अभी क्वेश्चन जब बताऊंगा ना, तो क्वेश्चन में यदि मैं तुम्हें बोल दिया, एक क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा, उस क्वेश्चन में तुम्हें यदि ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, तो तुम क्वेश्चन में तुम क्या करोगे? बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा कि तुम उस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो 1-1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो रूल पता है, यदि वो ये रूल जो मैं तुमको ये नोट जो लिखा रहा हूं, ये नोट यदि तुमको पता है, तो तुम विद इन 2 मिनट आंसर निकाल लोगे। या तो तुम्हें 2 मिनट पसंद हो, तो ये तुम्हें नोट पॉइंट याद रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास 1 घंटा है कम से कम, तो 1 घंटा लगा के निकालते रहो। बताइए समझ में? क्वेश्चन का यदि आंसर निकालना है तो ये देख लो, तुम्हें डिसाइड कर लो 2 मिनट में निकालना है या 1 घंटे में निकालना है। 2 मिनट में निकालना है तो तुम्हें ये रूल पता होना चाहिए। ये रूल तुम्हें क्या होना चाहिए? मतलब ये नोट पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। लिखो यहां से, टी रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ पोलिनोमियल डिग्री 1। बातें समझिए, क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज, लिखो इसमें बिकॉज वी नेग्लेक्ट सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज हम लोग क्या किए थे? सेकेंड ऑर्डर, उससे बराबर ऑर्डर जो भी था, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, उसको क्या कर दिए थे? नेग्लेक्ट कर दिए। लिखो यहां से, बिकॉज वी नेग्लेक्ट सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, बिकॉज वी नेग्लेक्ट सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। लिख लो इसको, लिखो यहां से, बात है समझ में? बिकॉज वी नेग्लेक्ट सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये तुमसे नहीं पूछेगा कोई एग्जाम में कि तुम बताओ कि क्या उसका नोट पॉइंट था। ये नोट पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए यदि क्वेश्चन बनाना है तो। दूसरा नोट पॉइंट लिखो, सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में। दूसरा नोट पॉइंट लिखो, ये भी सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में, सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में, 1/3 बताओ। तो ये किसके लिए तुम्हें रिजल्ट देगा? क्वाड्रेटिक के लिए। तो तुम्हें क्या देगा? ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो लिखो यहां से, इन सिम्पसन 1/3 रूल, लिखो इसमें कि ये 1/3 रूल तुम्हारा एग्जैक्ट रिजल्ट किसके लिए देगा? ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए कैसा देगा? ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। लिखो यहां से, 1/3 रूल गिव, लिखो यहां से 1/3 रूल गिव, 1/3 रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिखो यहां से, फॉर क्वाड्रेटिक मतलब पावर कितना होगा उसका? 2 होगा। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है?
2 होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का कोई कोई कांस्टेंट है, वो क्या है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, लिख लो यहां से फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और ये फिर से लिखा हूं क्या कि क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्डर और उससे हायर ऑर्डर को क्या कर देते हैं हम लोग, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे वो लिखाने का जरूरत नहीं है, ये लिखाने का जरूरत नहीं है, तुम खुद ही समझदार हो, लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा लिखो, सिम्पसन 3/8 रूल लिखो, सिम्पसन 3/8 रूल लिखो, सिम्पसन 3/8 रूल लिखो। बताओ, वो यदि क्वाड्रेटिक देगा तो वो कैसा देगा, क्यूबिक के लिए देगा, क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए कैसा देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। लिखो यहां से 3/8 रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, 3/8 रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर किसके लिए बताओ, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। 3/8 रूल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर, लिखो यहां से, कलर चेंज कर लो, क्यूबिक तुम्हें पता होना चाहिए, इसी वजह से क्यूबिक को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्यूबिक पोलिनोमियल।